फाइनल किसके साथ होने वाला है? साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का फाइनल होना मुझे अभी भी यही लगता है निको। और आपको यही लग रहा है? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता ये कोई एक और इंग्लैंड के विकेट लिए अब शायद मुझे भी लग रहा है कि इंग्लैंड हाँ देखिए इंग्लैंड मुझे अब मैच लगना जैसे शुरू हो प्रोल की गया नजर है। भी बात करो जी। ना कि इंग्लैंड की जैसा की बैटिंग लाइनअप है, मेरा नहीं ख्याल जिस तरह के उनके 2-3 टॉप ऑर्डर के जो हिटर है एक भी खड़ा होता है तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वैसे आपको तो 4-4 ओवर में 8 रन पड़ते होते हैं, उसको पहले ओवर में आपने 8 मार दिए, तो बुमराह से जितने रन चाहिए थे आपको मिल गए यार। इस विकेट पे फास्ट बॉलिंग। नमस्कार। एकदम से अगर आप इनकी बातें सुनेंगे तो ये लगेगा कि जैसे ये मैच जीत गए। सबसे बड़ी बेवकूफी क्रिकेट के मैच में ये होती है कि जब तक मैच खत्म नहीं हो जाए आखिरी बॉल तक आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मैच जीत गए। मैं तो कभी नहीं सोचता, क्योंकि अगर दूसरे का एक भी बैट्समैन होता आजकल T20 गेम्स के अंदर तो 2 छक्के लगे काम खत्म हो जाता है। लेकिन इन लोगों की बातें सुन के मतलब हमेशा ये लगता है कि बस इंडिया के पीछे पड़े रहते हैं। हम लोग लड़ाई भी जो लड़ते हैं वो खेल के नियमों की तरह लड़ते हैं। अगस्त 1971 की लड़ाई 95,000 लोग हम लोगों ने पकड़े थे इनके बांग्लादेश में और समझौते के तहत छोड़ दिए। इन्होंने सिर्फ 50 पकड़े थे, आज तक वो उनका पता नहीं चला कहाँ पे। तो ये तो खेल को भी लड़ाई समझ के करते हैं। आगे देखिए वीडियो, फिर बात करते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में मेजबान टीम इंडिया की जीत और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की हार देखकर लग ये रहा था कि आज इंग्लैंड कोई कमाल ही कर जाएगा, लेकिन नहीं जी। इंडियन अगर बॉलर्स की बात करें तो इंतहाई उम्दा बॉलिंग करते हुए उन्होंने रन्स बनाने से रोके रखा और इंडिया ने फिर से दिल जीत लिया अपने क्रिकेट फैंस का। इंडिया अनबीटेबल रहा पूरे टूर्नामेंट में। आज सेमीफाइनल इतना बड़ा मैच, उसमें भी इंडिया जीता और इंग्लैंड को बाय बाय कर दिया। इंडियन टीम की जो जर्नी रही है थ्रू आउट अनबीटन, इंग्लैंड का फाइनल होना मुझे अभी भी यही लगता है निको। आपको यही लग रहा है? जी बिल्कुल यही पता नहीं क्यों ना कि इंग्लैंड की जैसा की बैटिंग लाइनअप है, मेरा नहीं ख्याल जिस तरह के उनके 2-3 टॉप ऑर्डर के जो हिटर है एक भी खड़ा होता है तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वैसे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में मेजबान टीम इंडिया की जीत और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की हार, आज इंग्लैंड कोई कमाल ही कर जाएगा, लेकिन नहीं जी। इंडियन अगर बॉलर्स की बात करें तो इंतहाई उम्दा बॉलिंग करते हुए उन्होंने रन्स बनाने से रोके रखा। चेस करना इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन जब हमने स्कोर बोर्ड पर रन्स देखे तो एक टाइम पर उम्मीद जो है ना हमें मिलना शुरू हो गई। इंडिया से दोबारा ये वाला कॉन्फिडेंस था, ये ओवर कॉन्फिडेंट जब हम हो जाते हैं पता नहीं क्यों हम वैसे। देखो बुमराह से जितने आपको रन चाहिए थे वो मिल गया। बुमराह को तो 4-4 ओवर में 8 रन पड़ते होते हैं, उसको पहले ओवर में आपने 8 मार दिए। बटलर को पता है फास्ट बॉलर पे अटैक करना, स्पिनर पे अटैक नहीं होना। बहुत बड़ी विकेट होती। हार्दिक पांड्या फील्डर अच्छा था यार। मैं मान गया इंडिया की टीम को। क्या कप्तान है, कप्तान होगा कप्तान रोहित शर्मा। कप्तान होगा कप्तान रोहित शर्मा। कितना बड़ा ये कप्तान है। सिंगल हैंडली फ्रंट से लीड किया। इतनी खतरनाक पिच के ऊपर इसने अपने जिसको कहते हैं ना पांव जमाए रखे, अपनी टीम के लिए अच्छा टोटल लगाया। उसके बाद जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की, स्पिनर्स को लगाया, अक्षर पटेल को लगाया, जिस तरीके से पटेल ने आके बटलर को आउट किया, ये होती है कप्तानी। कप्तानों में कप्तान रोहित शर्मा, ये होता है कैप्टन। इसने क्या शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके ऑस्ट्रेलिया से लिया बदला, इंग्लैंड से लिया बदला और अब एंड के ऊपर आके जिसको कहते हैं बंदे सब टीमों पे भारी है। शर्मा इस टाइम वाकई सब पे भारी है, जैसे वो परफॉर्म कर रहा है ना। तो आज इंडिया ने फिर से दिल जीत लिया अपने क्रिकेट फैंस का। इंडिया अनबीटेबल रहा पूरे टूर्नामेंट में। आज सेमीफाइनल इतना बड़ा मैच, उसमें भी इंडिया जीता और इंग्लैंड को बाय बाय कर दिया। आप तो पिचेस का जो म्यार था, पिचेस का तो वो नहीं, वो तो भी नहीं कह रहे कि पिचेस के हवाले से इंडिया को फेवर, वो तो कह भी नहीं रहे। सारी चीजें आईसीसी इवेंट है, आईसीसी की जिम्मेदारी। तो वो भी आईसीसी को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये उनका कहने का मतलब ये कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ आपके ख्याल में? जब हम बात कहते हैं बार बार कह रहे हैं नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम इंडियन टीम, वो एक बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट है, वन ऑफ द बेस्ट, वो तो है ना। ये तो अलग अलग बातें हैं भाई, ये वही वाली बात है। ये वही बार बार कह रहे नहीं, अफगानिस्तान जीत रहा था, उसको अपना हैमस्ट्रिंग पकड़ने की जरूरत नहीं थी। इंडिया वैसे ही अच्छा खेल रहा है, उनको ये फेवर्स की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, उनको फेवर की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। टीम बड़ी जबरदस्त। 3 टीमों को पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया अगर क्वालिफाई करता कि हम कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड हम कहाँ जाएंगे, साउथ अफ्रीका हम कहाँ जाएंगे, लेकिन इंडिया को पता था कि हमने गयाना में खेलना है। सिर्फ पाकिस्तान को पता था कि हम वापस जाना है। देखिए उनकी टीम बड़ी जबरदस्त है, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है।
हैं। तो फिर क्यों कर रहे हैं, क्यों करवाया जा रहा है? आईसीसी जैसे बाकी टीमों को नहीं ना समझ रहा, मुझे लगा पाकिस्तान की टीम बन गई है, फेवर अपने लड़कों को दे रहे हैं। गली की क्रिकेट होती थी ना, गली की क्रिकेट में एक बच्चे का बैट और बॉल होता था, वही कहता था मैं ही पहली बारी लूंगा, मैं ही बॉलिंग कराऊंगा, मैं ही फील्डिंग करूंगा। लेकिन वसीम भाई मेरा मानना यह है कि चले ये चीजें आप मान भी ले हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड में तो वो कोई हरा दे ना, फिर तो जाहिर है, मैं कह रहा हूं, शक ही नहीं है ना। वो इंडिया की एज ए टीम परफॉर्मेंस वो एक अलग बात है, और जिसको हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूं कि इंडियन टीम भी वही पिचेस पे खेली जिसमें पाकिस्तान भी खेली, साउथ अफ्रीका भी खेली। बात कर चुके, आप क्रिकेट खेल के उनको हरा दे, उनको दिखा दे। एनी टाइम ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इंडिया वाज अ फार बेटर टीम देन पाकिस्तान। नो टू ओपिनियंस अबाउट इट, they deserve to be in semis, no two opinions about it, we do not deserve to be in semis, no two opinions about it। लेकिन ये एक अलग मौजू है कि, और जो कि बड़ा मौजू है कि यार इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, सबसे बड़ा, और उसमें जो आलमी तंजीम है, इसकी जो रेगुलेटर है, वो अरेंजमेंट इस तरह करे जो क्लियरली एक नेशन की फेवर में जा रहे हो। और मतलब एज एन एविडेंस टू माय आर्ग्यूमेंट कुछ रहेगा, मगर इंडिया टॉस हारने के बावजूद भी यूं पूरे के पूरे मैच में छाया रहा। कोई एक मोड़ ऐसा नजर नहीं आया जहां पे लगा हो कि कहीं पर गोरे इस मैच के अंदर है, कहीं ऐसा मोड़ नजर नहीं आया। और मुझे लगता है कि अब ये सबको मान लेना चाहिए कि कसम जो खुशी आज हिंदुस्तान के सेमीफाइनल के जीतने पे हुई है ना, अगर अफगानिस्तान भी जीत जाता तो भी उतनी ही खुशी होती, कोई 19-20 का फर्क नहीं होता। तो माँ कसम भाई, क्या जबरदस्त खेले हो, क्या जबरदस्त जो है बड़ा टोटल बना दिया आप लोगों ने। ये वाइट अंग्रेजों के आगे आज लगान वसूल हो गया भाई। आज जो लगान था वो आज सूद समय जो है वसूल हो गया है, और आज अंग्रेज़ों को ऐसा थप्पड़ मारा है ना, ऐसा भाई जो बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं कि जवान वाला थप्पड़ जो आर्मी वाले मारते, क्या आर्मी वाला थप्पड़ मारा है। और अगर किसी को सीखना है ना भाई कि बदला कैसे लिया जाता है, तो इंडिया से सीख लो कि बदला कैसे लिया जाता है। अगर किसी को ये सीखना है ना कि गोरों को उनकी औकात कैसे दिखानी है, तो भाई साहब इंडिया से सीख लो। इंडिया ने इंग्लैंड को आप ये कह सकते हैं कि जलील करके रख दिया है। इंग्लैंड की क्रिकेट को जमीन दोस्त करके इंडिया ने रख लिया। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट जो है इंग्लैंड से शुरू की थी ना, लेकिन इंग्लैंड की क्रिकेट का जो कत्ल है, जो उसका मर्डर है, वो आज हुआ है भाई साहब, जो इंडिया के बॉलर्स ने और इंडिया के बैटर्स ने रोहित शर्मा की कैप्टनसी में किया है। इंडिया की टीम के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी भाई साहब कि इंडिया छोटी टीम को मारता है। भाई इंडिया ने जो है वो आयरलैंड को मारा, इंडिया ने यूएसए को मारा, इंडिया ने कनाडा को मारा, लेकिन इंडिया छोटी टीम से जीत जाता है। बड़ी टीम के सामने इंडिया जीत नहीं पाता है। आज इंडिया ने वो बातें करने वाले सारे जो मुंह है ना, वो बंद करके रख दिए हैं। देखा फिर आपने, जैसा कि मतलब सारा दिन ये बार बार ये अभी वो कर देगा, अभी ये हो जाएगा, इंडिया की बॉलिंग तो कोई है ही नहीं, 171 रन कितनी देर लगेगी बनाने में। तो ये सारी चीजें एकदम से शुरू के अंदर आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए बड़े खुश थे ये, जब इंडिया 171 इंग्लैंड के सामने, लेकिन इनको ये मालूम नहीं था ये पिच कैसी है, जबकि इन्होंने पूरा मैच देखा है। हमें मालूम था, और जो भी पॉजिटिव आदमी उसको मालूम था इस पिच के ऊपर 171 रन जो है वो 200 के ऊपर रन है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। और वो तो ये उसके बाद पहले ओवर में 8 रन बन गए, तो उसके बाद भी तो हो गया। बुमराह के तो 8 रन बनाने थे, बाकी तो सब बढ़ ही जाएंगे। उसके बाद जैसे ही अक्षर पटेल आया, इनकी हवाइयां उड़ गई। तो ये है पाकिस्तान का। जब तक ये जब थोड़ा सा इनको मौका मिल जाए तो हिंदुस्तान की बुराई करने से बाज नहीं आते, लेकिन जैसे ही उसके बाद फिर इतना, जैसे ही इंडिया इनको जवाब देता है तो इतना मुंह लेकर के ये हमेशा बैठते हैं। इनकी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा ये इंडिया के खिलाफ ही बोलेंगे जब भी मौका मिलेगा, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो देश के खिलाफ कारगिल की लड़ाई हो, चाहे 1971 में हो, 65 की लड़ाई हो, हमेशा इनका यही काम है और आगे भी होता रहेगा।